हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। बेसिकली सबसे तो रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके लिए इसमें मैसेजेस हैं वो उन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपने कार्ड्स को स्प्रेड करके रखा है क्योंकि स्प्रेड में करने में बहुत टाइम लगता है। सो शायद पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, क्योंकि वो नेम फेम के बारे में ज़्यादा सोचते थे और आप ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचते थे, और आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। इस वजह से शायद आपकी लाइफ डिज़ास्ट्रस हो गई थी। और एक बात और भी थी कि आप में से शायद आप या आपके पार्टनर वो इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस, क्योंकि इनमें से एक बंदा सिर्फ कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बट शायद इनमें से एक की एनर्जी थी आपकी या आपके पार्टनर की कि वो सिर्फ लेते जा रहे थे आपके इमोशंस को, बट वो शायद दे नहीं रहे थे। ओके। फिर आपने डिसाइड किया कि आई हैव टू मूव इन टू अ पॉजिटिव एनर्जी, और फिर आपने सोचा कि मुझे लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है। आपने शायद अभी आप पैसे के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, आप लव के बारे में सोचते हैं, एक नई ज़िंदगी चलाने के बारे में सोचते हैं, बट आप ये सोचते हैं कि मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ओके। आपको पैसा भी कमाना है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर पैसा कमाऊंगा तो प्यार भी रहेगा और मेरा करियर भी अच्छा रहेगा। तो शायद अभी कुछ आप इस तरीके की एनर्जी में हैं। प्रॉब्लम ये थी कि दोस्तों, जब आपके झगड़े हुआ करते थे तो शायद आप में से किसी को लगा कि दूसरे बंदे ने आपके साथ चीटिंग किया, और चूंकि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप था या क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। अभी भी दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं तो अभी भी आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही अप डाउन होते हैं, अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, तो वो नहीं करना। आपको मैच्योरिटी के साथ डील करना है। दो आप शायद जितना क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं। आप ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, सक्सेस के बारे में सोचते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं लाइफ में बढ़ने के लिए, लेकिन शायद वहाँ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो हैं वो हर्डल की तरह काम करते हैं। तो प्लीज़ अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है और मैच्योरिटी के साथ काम करना है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। मैं आपसे यही बोलूँगी, जो आपके पास अभी है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के बारे में तो सोचते हैं और आपको लगता भी है कि शायद आपको कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। आप बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं, कभी कभी अपनी एम से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, अनफोकस्ड हो जाते हैं। बट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट मत कीजिए, एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप उस वॉरियर की तरह हैं जो ये सोच लेता है कि मुझे इस वॉर को विन करना है, और आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिल्कुल मिलेंगी। मनी के टर्म में आप सोचते हैं या आप लव के टर्म में सोचते हैं तो आपको बिल्कुल मिल सकती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको लाइफ को बहुत बर्डनसम नहीं समझना है। आपको उस वॉरियर की तरह आगे बढ़ते जाना है जो वॉर को विन करने के लिए आगे बढ़ता है। और प्लीज़ इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि कोई भी एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लेना है, आपको सोच समझ के एक्शंस लेने हैं, क्योंकि आप जिस पे भी चाहें उस पे रूल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक छोटी सी स्टोरी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस आपके लिए हो सिर्फ आप वही लीजिएगा और बाकी सबको जाने दीजिएगा। थैंक यू।